तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो रोज की भांति आज के क्लास में भी हम कुछ मोस्ट व्यूअर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसके मूल ज्ञात करना है। और जैसे भी यहाँ ऐसे प्रश्न दिखे तो ऐसे अगर आप गुणनखंड के रूप में इसका मूल ज्ञात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे नहीं निकल पाएगा। और चलिए इसका हम गुणनखंड निकालने की मूल निकालते हैं। और चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को लिख देंगे। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसे आप गुणनखंड करके इसका मूल निकालते हैं तो इसे आप नहीं बना सकते, मतलब कि आसानी पूर्वक नहीं बन पाएगा। लेकिन बाबू इसका सूत्र होता है मूल निकालने का। क्या सूत्र होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। ठीक है, ये होता है मूल निकालने का सूत्र होता है। तो इसी की सहायता से हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। और सबसे पहले आप इसमें देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जो a का मान दिया है बाबू वो 1 दिया है। ठीक है, b का मान दिया है माइनस 2 रूट 2। ठीक है, और c का मान दिया है 1। तो सबसे पहले हमें d का मान निकालना पड़ेगा। तो d बराबर होता है बाबू, क्या? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र की सहायता से आप d का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए d का मान निकालते हैं। और देखिए b का मान दिया है माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a का मान दिया है 1 और c का भी दिया है 1 हो जाएगा बाबू। अब देखिए यहाँ माइनस दिया है तो माइनस का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू? प्लस में यानी कि हो जाएगा। और देखिए यहाँ 2 दिया है तो 2 रूट 2 दिया है गुने 2 रूट 2, और 2 में 2 से गुना जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 1 रूट यहाँ है तो 2 रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा, यानी 4 गुने 2 हो जाएगा और माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 लिख दिए और माइनस 4, और 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 आएगा। यानी कि d का जो मान आया है बाबू, क्या? d का मान आया है 4। तो अब इस d का मान इस समीकरण यानी कि इस सूत्र में रखकर आप मूल आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। चलिए इसका मूल निकालते हैं। तो x बराबर दिया, देखिए यहाँ दिया है माइनस बी, तो माइनस में देंगे। और b का मान कितना है? माइनस ऑलरेडी आगे से दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, और देखिए यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है एक, यानी कि एक बार आपको माइनस रखना है और एक बार आपको प्लस रखना है। तो सबसे पहले हम प्लस रखते हैं, तो प्लस रखिए। और देखिए d का मान कितना है बाबू? 4 आया है तो अंडर रूट और 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, और बटे में देखिए यहाँ 2 और गुने a का मान कितना है? 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यानी बाबू देखिए x का जो मान आएगा 2 रूट 2 प्लस 2। ठीक है, और बटे में 2 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में से आप क्या कॉमन कर लीजिए? 2 कॉमन कर लीजिए, यानी जब 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा रूट 2 प्लस 1। ठीक है, और बटे में 2, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी मान आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, यानी कि एक मूल आया। अब दूसरा मूल निकालने के लिए यहाँ हम अगर प्लस रखे थे तो एक बार माइनस रखेंगे। चलिए माइनस रख कर भी इसका एक मूल निकाल देते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस तो दिया हुआ है माइनस, और b, तो b का भी मान देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2 और माइनस। देखिए d का मान कितना आया बाबू? 4 आया है तो हो जाएगा अंडर रूट 4 और बटे में 2 गुने a का मान देखिए यहाँ भी 1 दिया है तो 1 हो जाएगा। x बराबर 2 रूट 2 और माइनस 2 हो गया। ठीक, सॉरी देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस 2 हो गया, अब बटे में 2 हो गया। अब इसमें से भी बाबू 2 कॉमन कर लीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और बटे में 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x जो दूसरा मूल आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। एक आया है अंडर रूट 2 प्लस 1 और दूसरा आया है अंडर रूट 2 माइनस 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आसानी पूर्वक।
और हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन 2 दिया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो कौन है बाबू, तो साइन ए एवं सेक ए का मान निकालना है। साइन ए एवं सेक ए का मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको कॉट ए का मान निकालना पड़ेगा, यानी इस 15 को यहां से हटाना पड़ेगा। तो चलिए बाबू हम कॉट ए का मान निकालना, सबसे पहले देखिए कॉट ए का मान निकालना है, तो आप देखिए सबसे पहले यहां लिखिए दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है बाबू उसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यानी क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो हमने अभी आपको बताया कि कॉट ए का मान निकालना है इसमें, तो कॉट ए यानी कि यहाँ से 15 को हटाना पड़ेगा, तो कॉट ए बराबर देखिए 8 हो गया। और देखिए कॉट ए के साथ 15 जो है वो गुना के रूप में, यानी गुना के संबंध से जुड़ा हुआ है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। और कॉट ए बराबर होता है बाबू, क्या होता है, बी और बटे में पी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बी का मान है बाबू 8 और पी का मान कितना है 15। तो हमें अगर साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, और साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो हमें एच का मान निकालना पड़ेगा। तो एच का मान कैसा निकलेगा बाबू, तो हो जाएगा एच बराबर √p² प्लस b², ठीक है बाबू। तो देखिए हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और प्लस इसका 64। जब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 289, ठीक है। और इसका जो वर्गमूल होगा बाबू, तो हो जाएगा बाबू 17 हो जाएगा, यानी एच का मान कितना है बाबू 17 आ गया। और साइन ए और सेक ए का मान आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए बराबर होता है बाबू पी बटे में एच। तो पी का मान कितना दिया है 15 दिया है, और एच का मान कितना निकालना है बाबू 17 आया है, तो 15 साइन ए का मान आ जाएगा 15/17। उसके बाद हमें निकालना है सेक ए का मान, ठीक है। तो सेक ए यानी कि सेक ए बराबर होता है बाबू क्या, एच बटे में पी, सॉरी बी, ठीक है। देखिए कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच, लेकिन सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा एच बटे में बी। तो एच का मान कितना है 17 है, और बी का मान कितना है 8 है, तो सेक ए का जो मान आ जाएगा वो 17/8 आ जाएगा। आई होप, पूरा उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाबू आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको सारे यानी कि एंगल वैल्यू याद होना जरूरी है, तभी आप इसको क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए साइन 45 का मान आपको पूछ रहा है, cos 30 का मान पूछ रहा है, साइन 60 का मान पूछ रहा है। अगर आपको साइन 60 का मान याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे यहाँ पुट करके बनाइएगा। तो आपको सारे एंगल वैल्यू याद होना जरूरी है, और हम ये नहीं कह रहे हैं आपको याद होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप यहाँ तो जैसे नहीं बना पाएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखेगा तो वहां आप कैसे मतलब कि इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए बाबू हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे हम दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसको ज्यों का त्यों क्वेश्चन को हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बाबू, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखिए यहाँ 2 दिया है तो 2 का 2 लिख देंगे, गुने tan 45 का मान कितना है तो बाबू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस देखिए cos 30 डिग्री दिया है तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस देखिए साइन 60 का मान पूछ रहा है क्या बाबू, साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान cos 30 के बराबर होता है, यानी कि √3/2।
तो यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर कर देंगे बाबू। अब देखिए यहाँ 2 गुने क्या बाबू, 2 का 2 लिख देंगे, गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख देंगे, और प्लस √3 का जो स्क्वायर होगा बाबू वो 3 हो जाएगा, और बटे में 4 सॉरी माइनस √3 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और इसका 2। देखिए बाबू ये दोनों कट जाएगा, यानी 3/2 और -3/2 कट जाएगा तो काट दिए, और 2 में 1 से गुना होगा बाबू तो 2 हो जाएगा, यानी अब ये दोनों कट गए तो 0 बच गया, यानी कि 2 + 0 = 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन